बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, यहाँ पे देखें कि कैसे फेरी टेल एक जो है वो वंस अपॉन अ टाइम एज अ फेरी टेल है, या बाज लोग ये कहते हैं ये एक इन्वर्टेड फेरी टेल थी, यानी कि ऑपोजिट टू फेरी टेल थी। और क्यों वो ऑपोजिट फेरी टेल थी? क्योंकि एक फेरी टेल की तो एक एंडिंग होती है, हैप्पी एंडिंग होती है, लेकिन क्या होता है जी, यहाँ पे देखें कि before the story begins, Godimer makes an obvious association. She titles the piece Once Upon a Time. ठीक है, उसने स्टोरी को पहले ही जो टाइटल दिया वहीं से पता चलता है कि ये कोई फेरी टेल है, क्योंकि नॉर्मली फेरी टेल्स जो है वो वंस अपॉन अ टाइम से शुरू होती हैं। इन डूइंग दिस शी evokes कन्वेंशनल फेरी टेल ट्रॉप्स। ठीक है, यहीं से कन्वेंशनल फेरी टेल नैरेटिव जो है वो उसका स्टार्ट होता है, जिसके अंदर एक हीरो होता है, ठीक है, आर्टिसनल इन ड्रेस, ठीक है, अ हैप्पी एंडिंग, और एक डैमसेल इन डिस्ट्रेस, एक डैमसेल होता है यानी कि विलन होता है इन डिस्ट्रेस, और फिर उसकी एंड पे एक हैप्पी एंडिंग होती है। तो जी ये है मोटी मोटी डेफिनेशन एक फेरी टेल की। ओनली टू डिसमेंटल देम show how dangerous the kind of simplistic fairy tale thinking can be. अब यहाँ पे वो इसको क्या करती है, डिसमेंटल करती है इन सारे ये जो ट्रॉप्स हैं, जिसमें एक हीरो होता है, एक डैमसेल इन डिस्ट्रेस होता है और एक हैप्पी एंडिंग होती है। अब वो एक फेरी टेल का टाइटल देती है, क्यों? क्योंकि वो इसको डिसमेंटल करती है, इन सारी चीजों को वो डिसमेंटल करती है, और वो ये शो करती है कि कितना डेंजरस है दिस काइंड ऑफ सिंपलिस्टिक फेरी टेल थिंकिंग, कि इस तरह की फेरी टेल थिंकिंग कितनी बुरी हो सकती है। ऑन द मोस्ट zoomed out level, it seems that Godimer believes storytelling to be good, और मोस्ट zoomed out लेवल पे ये भी बिलीव किया जाता है कि गॉडमर ये बिलीव करती है कि स्टोरी टेलिंग अच्छी होती है, सिंस शी इज टेलिंग स्टोरी टू कम्युनिकेट अ क्लियर मोरल अबाउट द एपैथीड साउथ अफ्रीका, क्योंकि वो कम्युनिकेट कर रही है एक मोरल अबाउट जो है वो एपैथीड साउथ अफ्रीका के बारे में। However, the stories told inside the story itself seem only to lead to violence and fear. ये जो है ना स्टोरी इनसाइड द स्टोरी, इसको कहते हैं फ्रेम नैरेटिव स्टोरी। ठीक है, वो जो हमने क्वेश्चन पढ़ा ना फ्रेम नैरेटिव, तो इसको कहते हैं हम ये स्टोरी इनसाइड द स्टोरी है। ठीक है, itself seem only to lead to violence and fear rather than genuine happily ever afters. अब ये जो स्टोरी उसने स्टार्ट की इनसाइड द स्टोरी, तो वो लीड करती है कहाँ पे, वायलेंस और फियर को, रादर देन के हैप्पी एंडिंग होती है आफ्टर। The narrator is a writer who is gripped by fear, but partly because of stories she has heard about the violence around her, and who tells herself a horror story about injustice and fear to occupy herself where she is unable to sleep. Then within the story about a suburban husband and wife, there are other instances of frightening stories inadvertently or deliberately leading to violence and fear. However, there is a key difference between the way storytelling plays out in frame story. ठीक है, और यहाँ पे बेटा वही फ्रेम स्टोरी की बात हो रही है कि की डिफरेंस बिटवीन द वे स्टोरी टेलिंग प्लेज आउट क्या करता है, वो एक फ्रेम स्टोरी है या एक बेड टाइम स्टोरी है। गॉडिमर सजेस्ट दैट टेलिंग ट्रूथफुल स्टोरीज, अब एक जो होती है फेरी टेल जो होती है वो एक इमेजिनेटिव टेल होती है। अब यहाँ पे गॉडिमर क्या कर रही है, वो ये कर रही है कि उसने स्टोरी विद इन द स्टोरी या फ्रेम स्टोरी बयान की है। उसने सुनानी थी एक फेरी टेल, लेकिन एक इमेजिनेटिव टेल, लेकिन उसने क्या किया कि उसने एक स्टोरी सजेस्ट की कि चलो रियलिटी बेस्ड कहानी लिखते हैं। ठीक है, और दैट इज ऑपोजिट टू दैट इज द रिवर्ट और इनवर्ट ऑफ द स्टोरी, मतलब ये आपकी फेरी टेल की हो गया। Godimer suggests that telling truthful stories like the narrator does
is a necessary built-in sufficient step toward rectifying social suburban family does lead to further social wrongs, whereas telling falsely confounding one or drawing the wrong model from scary one like the suburban family does lead to further violence. अब वो यहाँ पे ये कहती है कि भाई ये जो हम करते हैं ना स्टोरी टेलिंग, अगर तो वो रियलिटी बेस्ड होगी तो क्या होगा कि लोगों को रियलिटी पता चलेगी, लेकिन अगर हम उनको इमेजिनेटिव वर्ल्ड में रखेंगे ना तो वो उनके लिए नुकसान होगा। ठीक है, तो ये एक सोशल रॉन्ग है कि अगर आप किसी को फॉल्सली कन्वर्ट करते हैं और सम ड्रॉ करते हैं सम मोरल रॉन्ग फ्रॉम स्केरी वन लाइक द सबर्बन फैमिली डज लीड टू फर्दर वायलेंस। मतलब आप बच्चे को स्टोरी आपने सुनाई लेकिन एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड की स्टोरी सुनाई। यही बात मैं भी करती हूँ कि अपने बच्चों को इमेजिनेटिव वर्ल्ड से, स्पाइडरमैन की वर्ल्ड से निकालें, क्योंकि यकीन करें मैंने हमारी फैमिली में एक बच्चा जो है वो स्पाइडरमैन बना हुआ था, उसने छत से छलांग नीचे लगा दी, वो शुक्र है नीचे रेत का टीला था, वो बच्चा बच गया, लेकिन वो अपने आप को स्पाइडरमैन कंसीडर कर रहा था, अगर नीचे रेत ना होती तो उसकी डेथ हो जाती। और इसी तरह कई बच्चे जो हैं वो छतों से छलांग लगा देते हैं कि शायद वो स्पाइडरमैन है। रीजन हम उनको एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड के अंदर रखते हैं। तो यही बात वो बता रही है कि स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए बट दैट शुड नॉट बी इमेजिनेटिव। उससे क्या होता है, हम सोसाइटी के साथ एक बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। First, by positioning this story as a fairy tale, Godimer implies that there will be clear hero, a clear villain, and likely a happy ending. ठीक है, सबसे पहले हम एक फेरी टेल के अंदर करते क्या है, उसके अंदर एक क्लियर हीरो होना चाहिए, एक क्लियर विलन होना चाहिए और एक हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए। ये टोटल एक फेरी टेल की एक जो आउटलाइन है। शी वांट्स टू एंगेज विद द रीडर प्रीकंसेप्शन ऑफ द स्टोरी that begin with once upon a time so that the plot of a story is extra shocking. The omniscient narrator claims that the suburban family is living happily ever after. और क्या है कि ओनली नैरेटर जो है वो क्लेम करता है कि सबर्बन फैमिली जो है लिविंग हैप्पीली एवर आफ्टर ओवर एंड क्लेम दैट द ऑथर गोज ऑन टू होली रिजेक्ट द कपल लिव्स इन फियर ऑफ एग्रेशन बाय द पीपल हु आर जस्ट लुकिंग फॉर देयर चांस। और जो कपल है वो क्या है कि वो एक फियर ऑफ एग्रेशन में रह रहा होता है बाय पीपल, जो कि उनके शायद वो उनके ऊपर हमला करने के चांस में होता है। इन्वेड कहते हैं हमला, तो उनको ये फियर होता है एक्चुअली कि शायद वो बाहर के लोग उनके ऊपर हमलावर हो जाएंगे। In this way, the couple set themselves up as victim in distress, telling themselves a story that places other in the position of villains. By punishing the couple at the end with the death of their son, Godimer clearly complicates the couple's good us versus evil them logic. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, वो जब पनिश करती है उस कपल को एट द एंड विद द डेथ ऑफ देयर सन, तो गॉडमर क्लियरली कॉम्प्लिकेट करती है कपल्स गुड को वर्सेस इवल को। और जो कपल गुड है वो एक्चुअली हम हैं और इवल जो है वो देम है, यानी कि इवल लॉजिक। ठीक है, वो गुड और बैड को एक्चुअली जो है वो कपल करती है, इसी तरह अस और देम को वो कपल करती है। Godimer also evokes the tropes of wise old witch. ठीक है, वो जो है ट्रॉप ऑफ wise old witch through the character of husband mother भी ट्रॉप करती है। She helps pay for the brick in the wall around the couple house and gives a book of fairy tale to the couple son. But unlike many fairy tales where there are wise elder guiding heroes down the right path, the wise old witch is a key part of the family undoing. When the wife reads to her son from this book of stories, he associates the thickets of thorns with the barbed wire on the family's fence. By trying to mimic the action of the prince, he dies. Godimer thus suggests a story of generational advice passes down in apathy society will be damaging as it is so tainted the racist idea. अब गॉर्डिमर जो है वो ये सजेस्ट करती है, ये जो स्टोरी ऑफ जनरेशनल एडवाइस है वो पास डाउन होती है एक एपैथीड सोसाइटी में, जो कि विल बी डैमेजिंग। इस तरह की जो स्टोरी होती है ऑफ जनरेशनल एडवाइस वो जो है एक्चुअली डैमेजिंग है उस सोसाइटी के लिए as it is so tainted with racist ideas. Thus, Godimer gave her white character a choice, fall into trap of imagining oneself as the victim.
और वो अपने आप को एज अ वाइट, ठीक है, वाइट कैरेक्टर एज अ कैरेक्टर चॉइस। तो गॉर्डिमर जो है अपने आप को गिव हर वाइट कैरेक्टर एक चॉइस, अपने कैरेक्टर अपने वाइट कैरेक्टर्स को एक चॉइस देती है कि या तो आप खुद एक इमेजिनेशन में चले जाओ एज अ विक्टिम, के आप इमेजिन करो कि भाई आप विक्टिम हो, ठीक है, यानी कि आप मजलूम नहीं है लेकिन आप अपने आप को मजलूम समझ लो, दिस इज आवर इमेजिनेशन, यानी कि जुल्म इतना होता नहीं है जितने हम मजलूम बन जाते हैं। तो आप एक इमेजिनेशन में चले गए हो, जैसे आजकल आपको मीडिया के ऊपर बहुत कुछ नजर आ रहा होगा करप्शन के नाम पे। तो बेसिकली क्या है, आप या तो इमेजिनेशन में चले जाओ, ठीक है, और अंडरस्टैंड द डेंजर इनहेरिट इन सिंपलिस्टिक फेरी टेल लॉजिक, या फिर आप अंडरस्टैंड कर जाओ वो जो सिंपलिस्टिक फेरी टेल लॉजिक है उसको। इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी द नैरेटर मेंशन्स दैट as soon as she hears a noise and is frightened she is victim already, ठीक है, जैसे ही वो नॉइज सुनती है फ्राइटन तो वो विक्टिम ऑलरेडी है। अब यहाँ पे देखिए बेटा, एलेगोरिकल एलेगरी क्या कहते हैं, एलेगरी टू साइडेड स्टोरी को कहते हैं जिसके डुअल मीनिंग्स होते हैं या दो कहानियां पैरेलल पे चल रही होती है। तो स्टोरी टेल लॉजिक इज आल्सो द एलेगरी, ठीक है। तो शी इज विक्टिम ऑलरेडी बट दिस कैरेक्टर गोज ऑन टू डिस्ट्रॉय दिस थॉट इन हर ओन माइंड, शी रिमाइंड हरसेल्फ दैट हर हाउस इज बिल्ड ऑन अंडरमाइंड ग्राउंड, ठीक है, एक अंडरमाइंड ग्राउंड यानी कि माइंस बिछी हुई होती हैं और उसके घर के नीचे, और इंडिकेटिंग दैट हर स्टेटस एज विक्टिम शुड बी री-evaluated. This allows the author to refocuses on her priorities and tells herself a gruesome but pointed story. अब वो जब ये देखती है कि भाई एक डेंजर जो है वो इनहेरेंट है सिंपलिस्टिक, यानी कि डेंजर हमेशा आपकी जिंदगी के साथ है, और बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी में ही वो जो नॉइस और फ्राइटेंड, शी इज फ्राइटेंड, विक्टिम ऑलरेडी, इस तरह की चीजें वो पहले बता चुकी होती है, ठीक है। बट दिस कैरेक्टर गोज ऑन टू डिस्ट्रॉय दिस थॉट इन हर ओन माइंड, लेकिन वो ये जो कैरेक्टर है वो यही थॉट अपने माइंड में से खत्म करना चाहती है। कौन सी, वो जो नॉइस है, वो जो फ्राइटन है, वो जो फियर है, वो उसको खत्म करना चाहती है, ठीक है। और वो इंडिकेट करती है अब क्या है, क्यों, रीजन, उसने कहा कि भाई अब क्योंकि उसका घर ही अंडरमाइंड ग्राउंड में है तो यहाँ पे तो धमाके होंगे, बार बार उसका घर हिलेगा, दैट इज मतलब उसको ये चीज एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए ताकि वो मजीद अपनी जिंदगी खराब ना करे, कि इंडिकेट कर रहा है कि उसका स्टेटस जो है वो शुड बी री-evaluated, उसका स्टेटस एज अ विक्टिम इसको री-evaluate होना चाहिए कि एक्चुअली धमाके हो रहे हैं अंडरमाइंड क्योंकि उसका घर है ग्राउंड पे, लेकिन वो अपने आप को जो विक्टिम समझ रही है ना, इसको री-evaluate होना चाहिए कि रादर वो विक्टिम है भी कि नहीं है, वो एक इमेजिनेटिव विक्टिम है या इन रियलिटी भी वो विक्टिम है। एक्चुअली दैट इज द बेसिक थिंग। दिस अलाउज द ऑथर टू रीफोकस हर प्रायोरिटीज, अब वो रीफोकस करती है अपनी प्रायोरिटीज में, ठीक है, एंड टेल्स हरसेल्फ अ ग्रूसम बट पॉइंटेड स्टोरी, और वो अपने आप को एक ग्रूसम और पॉइंटेड स्टोरी सुनाती है अपने आप को, ताकि वो अपने इन फियर्स को जो है वो देख सके कि रादर ये फियर्स सिर्फ फियर्स हैं, इमेजिनेशन है या रियलिटी है, और क्या उसको इसको री-evaluate करने की जरूरत है भी कि नहीं है, ठीक है, दैट इज बेसिक थिंग। Additionally, this narrator rejection of writing a children's book is likely a parallel for Godimer herself not wanting to tell a tale that conventionally situated the white wealthy people of South Africa as good and everyone else as bad. This was the message coming from the white South African government. Or additionally, narrator rejection of writing a child book is likely parallel for Gardner herself. ठीक है, narrator ने खुद reject किया था कि वो बच्चों की किताब नहीं लिखेगी क्योंकि वो पैरेलल है। अब यहाँ पे वो एक और एलेगरी है कि ये ऑटोबायोग्राफिकल एक स्टोरी है, नॉट कि वो ऐसी स्टोरी सुनाना ही नहीं चाहती थी दैट कन्वेंशनली सिचुएटेड द वाइट वेल्दी पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका एज गुड, कि जो कि कन्वेंशनली क्या बताना था उस स्टोरी में कि वाइट पीपल गुड होते एंड एवरीवन एल्स इज बैड, ठीक है, और बाकी सब जो है वाइट वेल्दी पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका आर गुड एंड बाकी सारे जो है ना वो बेचारे बैड है। तो वो ऐसी कोई स्टोरी सुनाना ही नहीं चाहती थी एंड दिस वाज द मैसेज कमिंग फ्रॉम द वाइट साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट। और ये मैसेज जो है वो एक्चुअली जो चिल्ड्रन बुक उसने लिखनी थी ना,
उसमें उसने ये मैसेज लिखना था, ठीक है, लेकिन वो इस हक में नहीं थी कि वो ऐसा कोई मैसेज लिखे। तो दैट इज ऑल्सो एन एलेगरी। एलेगरी क्या होती है कि एक सरफेस स्टोरी होती है, एक उसके डुअल मीनिंग्स होते हैं या उसकी डीप मीनिंग्स होते हैं, या एक रियल स्टोरी होती है जिसकी बेस पे जो है वो स्टोरी लिखी जाती है, एक फिक्शनल स्टोरी, ठीक है। तो दिस वाज द मैसेज कमिंग फ्रॉम वाइट as just as a story to write a children book is coming from an authoritative someone. Godimer once upon a time and the unnamed author decided to tell a gruesome story or what mean to combat conventional narrative by अब क्या हुआ, गॉडमर की once upon a time, ठीक है, और फिर एंड अननेम्ड ऑथर डिसीजन टू टेल अ ग्रूसम स्टोरी, फिर उसने वहां पे एक अननेम्ड ऑथर दिखाया वो स्टोरी के अंदर, जो कि एक स्टोरी ग्रूसम स्टोरी सुनाता है। और बहुत मीन टू कम्बैट क्या था कि वो कन्वेंशनल नैरेटिव से कम्बैट करना चाहती थी। बाय कंट्रास्ट द कपल इन द वाइट सबर्ब बिलीव देमसेल्फ टू बी soon to be victims, जबकि वो जो कपल था इन द वाइट सबर्ब वो ये बिलीव करता था कि जल्द ही उनको कोई मार देगा, ठीक है, वो विक्टिम हो जाएंगे, एंड रादर देन फेस द रियलिटी ऑफ देयर सोशल सिचुएशन एंड सो दे टेक द इजी वे आउट एंड हाइटन सिक्योरिटी। वो आसान रास्ता तलाश करने के बजाय उन्होंने सिक्योरिटी को और भी हाइटन कर दिया टू मेक हर पॉइंट ऑब्वियस। Godimer even has the company that they use to install wire by called Dragon Teeth. The couple does not understand the irony of using dragon teeth as a defense. ठीक है, उन्होंने एक कंपनी जिसका नाम ड्रैगन टीथ था उसको एज अ डिफेंस यूज किया, बट रीडर वुड seeing themselves as the victim is clearly wrong. If anything, they are on the side of the dragon. Godimer lastly uses the little boy to demonstrate how even people without preconceived notion of the good and evil will eventually be ensnared in the simplistic way of thinking. By imagining himself hero of the story, Sleeping Beauty, and innocently believing in the simplistic fancy of fairy tales, the little boy tragically end up dying. अब क्या होता है कि यहाँ पे देखें, गॉडीमर लास्टली उस लिटिल बॉय को यूज करती है उसको, कि किस तरीके से लोग जो होते हैं विदाउट प्री कंसीव्ड नोशंस ऑफ गुड एंड इवल, उनके अंदर कोई प्री कंसीव्ड नोशन नहीं होता, बल्कि वो सुनी सुनाई बातों के ऊपर बिलीव करने के बाद अपने आप को एंस्नेयर कर लेते हैं, बी एंस्नेयर इन द सिंपलिस्टिक वे ऑफ थिंकिंग, ठीक है, सिंपलिस्टिक वे ऑफ थिंकिंग का वो आदी बना लेते हैं अपने आप को, उसमें फंसा लेते हैं, अपने आप को इमेजिन करते हैं कि वो हीरो ऑफ द स्टोरी है, लाइक स्लीपिंग ब्यूटी, ठीक है, स्लीपिंग ब्यूटी का कोई हीरो है वो, और एंड इनोसेंटली बिलीविंग इन द सिंपलिस्टिक फैंटेसी ऑफ फेरी टेल। वो जो लिटिल बॉय और सिंपलिस्टिक जो है ना, आजकल जैसे पाकिस्तान में हर किसी ने अपने आप को अर्तगल समझा हुआ है और हर कोई जहाज पे निकला हुआ है, तो सेम इज द केस हियर। तो बेसिकली क्या होता है, इस तरह से तो उल्टा नुकसान हो जाता है। आप एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में सारे अर्तगल बने हुए हैं और रियासत मदीना को बचाने की कोशिश हो रही है, और ये क्या होता है, बेसिकली वी आर लिविंग इन इमेजिनेटिव वर्ल्ड, ठीक है, तो वो फिर हम अपने आप को एंटेंगल कर लेते हैं ट्रेजेडी में। द वाइट पेरेंट्स who less innocently believed in the fairy tale like narrative, they told themselves caused the death of their children, और वाइट पेरेंट्स जो हैं who less innocently believe करते हैं in the fairy tale like narrative, जो कि उनको भी इसी तरह का नैरेटिव, वो जो वाइट्स होते हैं ना वाइट पेरेंट, वो भी बस इसी तरह के नैरेटिव्स पे बिलीव करते हैं जो कि उनको सुनाया जाता रहा है, और यही जो बिलीव था वो उनके बच्चे की डेथ का बायस बन जाता है। In the story of Sleeping Beauty, an evil witch conjures thorns and dragon around Sleeping Beauty to prevent them from being rescued. Story of Sleeping Beauty में एक evil witch होती है जो कि conjure करती है thorns, यानी कि magic से वो थॉर्न्स और एक ड्रैगन अराउंड द स्लीपिंग ब्यूटी जो है वो कंज्योर करती है ताकि वो जो है टू प्रिवेंट हर फ्रॉम बीइंग रेस्क्यूड, कि उसको कोई यहाँ से भगा के न ले जाए। जस्ट लाइक हाउ द suburban couple puts up the thorny wire for the dragon's teeth company. So while the suburban couple thinks that they are heroes, that everyone else is a villain from whom they need to protect themselves, they are actually much like the bad witch in Sleeping Beauty. They are not being honest about their role in the society. The story the white narrator tells herself provides a sharp contrast. As in the frame story, she is somewhat villainous, sitting in her house safely,
on the top of a mind full of presumably dead indigenous minus the only way to look at something as ugly as apathy, Godimer consequently suggests, is to append conventional tropes of who is a hero, victim, or villain. Godimer tries to attack apathy from all angles in the story. As a writer, she suggests that the stories can be effective critically by unjust social system, though the effectiveness of this kind of protest can be debated. ठीक है, Godimer clearly believe in power of writing. अब क्या है एज अ राइटर वो क्या सजेस्ट करती है कि स्टोरीज कैन बी इफेक्टिव क्रिटिक ऑफ द अनजस्ट सोशल सिस्टम, कि स्टोरीज जो है वो effective critique of unjust social system हो सकती हैं, though effectiveness of this kind of protest can be debated. इस तरह की kind of protest जो है इस पे debate हो सकती है. गॉडमर ने believe किया power of writing को. She is highly cautionary though of any story that is too simplistic in its dealing with morality. As fairy tales so often are, thus she evokes the fairy tale trope only to append it and show that one-dimensional narrative in an unjust society. Here apathy should be greatly distrusted. तो यहाँ पे ये जो apathy है वो totally जो है वो distrusted था. अच्छा, दूसरी जो है इसका जो क्वेश्चन है दैट इज वंस अपॉन अ टाइम एज allegory. इसको देख लेते हैं.